नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्यपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा अपन ने यहाँ पर काल चक्र पर चर्चा प्रारंभ की थी। अनादिकाल से ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में हमने उस सर्पणी और अवसर्पणी काल के समय में हमने जन्म नहीं लिया हो। तो ये काल चक्र का जो प्रकरण है ये हमें ये प्रेरणा देता है कि जन्म मरण का अंत होएगा और अनगारियों का पंथ चलेगा। इसके लिए हमने ये विषय प्रारंभ किया है। पूर्व में अपने चर्चा की थी कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल किसे कहते हैं। थोड़ा सा प्रारंभ में प्रश्न उत्तर ले क्या? कोई बता पाएगा कि उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं और अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? अवसर्पणी काल गिरता हुआ होता है और अवसर्पणी काल गिरता हुआ होता है और उपसर्पणी काल बढ़ता होता है, बढ़ता हुआ होता मनुष्य की ज्ञान बढ़ता होता है। हाँ बराबर, बिल्कुल। तो यहाँ पर विभिन्न आचार्यों के माध्यम से अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, जिसमें तिलोय परिणति में आया था ऐसा कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्य और मनुष्यों की अनुभव आयु मतलब क्या बढ़ता है और क्या घटता है। तो मनुष्य की आयु, शरीर की प्रमाण, शरीर का प्रमाण, अनुभव आदि ज्ञान इत्यादि में जो वृद्धि होती है उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। और जिनका अनुभव, आयु, प्रमाण आदि में हानि होती है उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। और मात्र ये काल का परावर्तन दो ही क्षेत्रों में होता है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में। ऊपर कैसे उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, नीचे अपने दक्षिण में भरत क्षेत्र है। अपने जो 2.5 द्वीप का मैप देखा था उसमें देखा था कि भरत और ऐरावत दो ही क्षेत्रों में मात्र काल का परिवर्तन होता है, अन्य में काल का, जबकि विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है लेकिन वहां पर काल का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि वहां चौथा काल है, वो चौथा काल नहीं होता है, वहां काल का परावर्तन नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बीच में अपना विदेह क्षेत्र दिख रहा है आपको मैप में, तो ये भी कर्म भूमि है, लिखा है ना सीतोदा नदी, सीता नदी, और वो पूरे 32 विधेय हैं। और उस 32 विधेय में यहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, इसलिए काल का चौथे काल जैसा, चौथा काल नहीं, जैसे चौथा काल में जहां पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि नहीं होता, प्रकृति प्रकोप नहीं होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी विदेह क्षेत्र में भी काल का परावर्तन नहीं होता। आप देख रहे हो ना, नीचे नीचे और ऊपर दो मैप दिख रहे हैं। नीचे भरत क्षेत्र में, ऊपर कैसा है अपना ऐरावत क्षेत्र में। दक्षिण में भरत क्षेत्र है और ऊपर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। बस दोनों में ही काल का परावर्तन होता है। और ये हानि वृद्धि किसके निमित्त से होती है? बोले ये हानि वृद्धि एकमात्र उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के निमित्त से इनमें हानि वृद्धि होती है। उसके बाद फिर हमने जितना पढ़ा था ना, थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों का प्रमाण कितना है,
तो बोले इन कालों का प्रमाण है कि 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम दोनों को मिलाकर ना एक कल्प काल होता है। आप देख रहे हैं उस सर्पणी जो ब्लू साइड है वो अवसर्पणी है और जो रेड साइड है वो उस सर्पणी है। ये दोनों को मिलाकर कैसा है 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता, दोनों को मिलाकर मतलब 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पणी, इस प्रकार से मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का कैसा है कल्प काल होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर पहला काल जो सुखमा सुखमा है अवसर्पणी का, आप देख रहे हैं ना मैप में, जो अवसर्पणी का पहला काल है जो सुखमा सुखमा है वह 4 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है जिसमें भोग भूमि होती है। सुषमा काल जो द्वितीय काल है वह भी 3 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है, उसमें भी भोग भूमि होती है। और फिर तीसरा काल जो सुखमा दुखमा काल, ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण जो आदिनाथ भगवान थे वो ये तीसरे काल के अंत में मोक्ष गए थे। वह 2 कोड़ाकोड़ी सागर का ये भोग भूमि होती है। चौथा काल फिर 1 कोड़ाकोड़ी सागर का 42,000 वर्ष कम, ये अब कर्म भूमि शुरू हो गई, चौथे काल से कर्म भूमि शुरू हो गई है। और पांचवा काल जो दुष्मा काल है वो 21,000 वर्ष का होता है, ये भी कर्म भूमि है। और अति दुष्मा अर्थात छठा काल अवसर्पणी का, यह भी 21,000 वर्ष का होता है, यह भी कर्म भूमि है। इसी प्रकार आगे हम देखें अवसर्पणी के भी 6 काल बताए हैं, तो क्या अंतर होता है? अवसर्पणी का पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का होता है और उत्सर्पणी में पहला, दूसरा, तीसरा काल कैसा है कर्म भूमि का होता है। तो चौथा, पांचवा और छठवां काल कैसा है भोग भूमि का होता है। मैप में आप लोग देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से सु और दो शब्द है, सुषमा शु से होता है और दुष्मा दू से होता है। इस प्रकार से सुषमा और दुष्मा काल की वृद्धि और हानि के ये काल बताए गए हैं। और इस प्रकार से ये हमने जो पूर्व में चर्चा की थी उसका थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब आज हम चर्चा करेंगे अवसर्पणी का प्रथम काल जो भोग भूमि का काल है। आप मैप में देख रहे होंगे जो प्रथम काल है अवसर्पणी का, जो भोग भूमि का काल है, उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हर अंतर्मुहूर्त में अपनी आत्मा का स्पर्श करते हैं, ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में इन उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों की चर्चा की है। और कैसे कि हम अनादि से यहाँ पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में हम परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं, और कब ये हमारा परिभ्रमण का अंत हो, इसके लिए कैसे हैं ये सारे प्रकरण अपने को पढ़ना चाहिए। अब आगे कहते अवसर्पणी का प्रथम काल कैसा है जो भोग भूमि का है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पणी के प्रथम 3 कालों में भोग भूमियां रहती, जो अभी अपन चर्चा कर चुकी हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं? जहां भोगों की प्रधानता रहती है। अमेरिका, यूएस भी भोग भूमि है, यहाँ भी भोगों की प्रधानता है। बोले नहीं, ये कैसी है? कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। और जहां पर सिर्फ किसी भोगों की ही प्रधानता रहती है, सारी सामग्री कल्प वृक्षों से मिलती है। जो भोग भूमि का जो पहला, दूसरा और तीसरा काल है ना, तो वह कैसा है सारी सामग्री यहाँ पर कैसी कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है। और जन्म कैसा होता है? युगलिया मतलब ट्विंस। जब भी जन्म होगा वो कैसा है ट्विंस ही पैदा होंगे, और जन्म लेते ही वे दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और जीवन पर्यंत तक पति पत्नी रहेंगे। बहुत शीलवान होते हैं। व्यभिचार, बलात्कार, इस प्रकार का कोई भी प्रसंग वहां पर तीनों भोग भूमियों में कोई भी प्रसंग बनता नहीं है। और जब मनुष्य की आयु जब 9 महीना शेष रहती है ना, उस समय स्त्री गर्भ धारण कर लेती है और शेष काल में
किसी भी काल में 3-3 पल्यों की आयु होती है, किसी भी काल में गर्भ धारण नहीं करती, मात्र जब उसके आयु के 9 मास शेष रहते हैं तभी वह स्त्री के सी गर्भ धारण होता है, और फिर 9 मास पूर्व कैसी वो युगल युगलिया को जन्म देती है, मतलब ट्विंस को वो जन्म देती है, और वह जो युगल पुत्र पुत्री निकलते ही तत्काल माता पिता का वियोग हो जाता है। ये नियम है उनका। जैसे ही बालक को जन्म दिया, ट्विंस बालक और बालक को जन्म दिया, और माता पिता का कैसा है, वियोग हो जाते हैं। मतलब माता पिता बालक का मुंह नहीं देखते, और जो बालक होते हैं वह माता पिता का मुख नहीं देखते हैं। इस प्रकार से, और मृत्यु भी कैसी होती है वहां पर, पुरुष को छींक आती है, अपने जैसा नहीं, कर्म भूमि में बीमार हो जाओ, वेंटिलेटर पर चले जाओ, ये करो, कोरोना, इस प्रकार की कोई भी मृत्यु वहां पर नहीं होती। पुरुष को एक छींक आती है, मतलब इतनी तत्काल मृत्यु हो जाती है, और स्त्री को जम्हाई, जैसे अपन नींद आती ना अपने को, तो जम्हाई लेते ही उनकी कैसी है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से देखो, तत्वार्थ आदि पुराण में तो ऐसा लिखा है, लेकिन तत्वार्थ श्लोक वार्तिका नामक ग्रंथ है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि पुरुष को जम्हाई और स्त्री को छींकाने से, मतलब इनका काल बहुत अल्प, इतने अल्प काल में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और भोग भूमि में नर नारी का जो शरीर, कहीं जगह ऐसा लिखा है कि शरद ऋतु में मेघों के समान, जैसे है ना, बादल होते हैं और बादल आते हैं और फिर कैसे होते हैं, वे छट जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी उनका शरीर भी ऐसे ही विलीन को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो मृत्यु का, जो अपने को इतने दुख बताए हैं, वो बहुत अल्प, मृत्यु का दुख तो होता ही, आत्मा की जब प्रदेश छूटते हैं तो कैसा दुख तो होता है, लेकिन वहां बहुत ही अल्प दुख रहता है। और इस प्रकार से विद्युत, कई जगह लिखा है ऐसा, विद्युत बिजली के समान कैसा है, शरीर कैसा है, विघटित हो जाता है। अब आगे कहते हैं, यहाँ उत्पन्न हुए जीवों का ना एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होगी, अकस्मात मृत्यु नहीं होगी, हार्ट फेल उनका होगा नहीं। तो अकस्मात मृत्यु यहाँ पर होती नहीं है। वो जितनी आयु लेकर आते हैं, पूरी उतनी ही आयु का वो कैसा है, भोग करते हैं। आयु में उनका परिवर्तन होता नहीं है, और शरीर अपने समान सप्त धातु का तो रहता है, अपने समान सप्त धातु का शरीर तो रहता है, लेकिन छेदा नहीं जाता है, भेदा नहीं जाता है। कोई अस्त्र शस्त्र से कैसा उसको छेद दे, भेद दे, कोई गोली से उनको सुट कर दे, इस प्रकार का उनका कोई भी शरीर कैसा है, होता नहीं है। असुचिता से रहित होता है। सप्त धातु में उनका शरीर तो होता है, लेकिन उसमें कैसी असुचिता नहीं रहती है, पवित्र उनका शरीर रहता है। और कैसे होते हैं, शरीर में मल मूत्र विष्टा आदि आश्रव नहीं होते हैं। देखो हमारी बॉडी तो कैसी, हमने इतना खाया, हम पचा नहीं सकते, हमको निकालना ही पड़ता है। लेकिन भोग भूमि में आहार तो होता है, लेकिन निहार नहीं होता है। ऐसे चक्रवर्ती भी होता है ना, उनको कैसा है, आहार तो होता है, लेकिन कैसा है, निहार नहीं होता है। मतलब डाइजेस्टिंग पावर उनका इतना स्ट्रांग होता है कि वो जितना भी भोजन करते हैं वो सब कैसे हैं, पचा लेते हैं। और उसके बाद शरीर में पसीना नहीं आता है, जैसे यहाँ भी कोई पसीना आता ही नहीं है, तो शरीर में पसीना नहीं आता है। शरीर में रोग होते नहीं है, भोग भूमि के जो जीव होते ना, उनके शरीर में रोगादिक नहीं होते हैं। कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं होता है। जो जातिगत शत्रु माने जाते हैं, ऐसे सिंह और हाथी के समान, वहां सभी जीव आपस में इतने ही प्रेम से रहते हैं, साथ साथ में खेलते हैं,
ये भोग भूमि में, ये तो जब कर्म भूमि प्रारंभ होती ना, तो ये पशु कैसे क्रूर हो जाते हैं, तब जीव कैसे डरने लगते हैं, तब अपने जो 14 खुलकर है ना, फिर वो उनको समझाते हैं। उनकी शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। तो इस प्रकार से शरीर में रोग नहीं होते हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, किसी का कोई आपस में बैर नहीं होता है, बहुत सब लोग स्नेह और प्रेम से रहते हैं, कोई किसी को अपशब्द बोलते नहीं, कोई कर्कश वचन किसी को बोले नहीं। ऐसे भोग भूमि का वातावरण इस प्रकार से रहता है। और रूप कैसा रहता है वहां का? बहुत लावण्य, बहुत रूपवान होते हैं, और विलास बहुत विलास में जीवन होता है, परिपूर्ण, मतलब वहां पर वृद्धावस्था नहीं आती है। जैसे चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती सदा 28 वर्ष का जवान ही रहता है, उसको वृद्धावस्था नहीं आती है। और जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनका शरीर भी ऐसा ही रहता है। जैसे अपने ऋषभ देव थे ना, पहले अपने ऋषभ देव भगवान थे, 6 महीने तक जब मुनि अवस्था थी, तो 6 महीने तक तो कैसा आहार नहीं मिला, आहार की विधि नहीं मिली, और 6 महीने तक उनको उपवास रहा, मतलब 1 वर्ष का उनको आहार नहीं मिला। फिर भी उनकी बॉडी, फिर भी उनका शरीर एज इट इज सुंदर 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 रहता है। उसी प्रकार भोग भूमि में भी उनका यौवन कैसा है, नष्ट नहीं होता है, सदा ही कैसे हैं वे जवान रहते हैं। उन बहुत, मतलब रूप भी उनका बहुत होता है ना। अब कहते हैं पुण्य उदय का बहुत ठाट रहता है वहां पर, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। हम भी अनंत बार ऐसे पंच परावर्तन में, ऐसा कोई समय नहीं है उस सर्पणी और असर्पणी काल में कि हमने भोग भूमि में अनंत बार जन्म मरण नहीं किए हों। हम भी अनंत बार ऐसे भोग भूमियों में हमने जन्म मरण किया है। और है ना, उत्तम उत्तम भोग भूमि देवकुरु और उत्तर कुरु होती है ना। आपने ये अपना जो 2.5 द्वीप का मैप है ना, उसमें 2.5 द्वीप के मैप में जो विधेय क्षेत्र है, उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु नाम की उत्तम भोग भूमि आप देख रहे हैं ना। बीच में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के नीचे गजदंत के आकार की, गजदंत के आकार की मतलब जो गज होता है, हाथी होता है, हाथी के दांत इस आकार में होते हैं, उस आकार में गजदंत के आकार की देवकुरु, और ऊपर है उत्तर कुरु। ऐसे देवकुरु और उत्तर कुरु दो कैसी होती, उत्तम भोग भूमि होती है, और ये स्थायी भोग भूमि होती, और ये विधेय क्षेत्र में होती है। तो ऐसे उत्तम भोग भूमि, उसके बाद मध्यम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि होती है रम्यक और हरि। आप देख रहे होंगे मैप में विधेय क्षेत्र के नीचे दक्षिण के साइड हरि लिखा है, और आगे लिखा है मध्यम भोग भूमि, और ऊपर है रम्यक। ऊपर उत्तर की साइड कैसा है, रम्यक लिखा हुआ है। ये रम्यक है, और रम्यक कैसी होती है, ये भी कैसी होती है, जगन्य भोग भूमि। रम्यक है ना, रम्यक और हरि ये दोनों कैसी जगन्य भोग भूमि होती है, और सॉरी मध्यम भोग भूमि होती है। और जगन्य भोग भूमि होती है हैरण्यवत, नीचे ना, नीचे हैरण्यवत, नीचे जो हैरण्यवत है वह कैसी होती, जगन्य भोग भूमि होती है। और ठीक ऐसे उत्तर में होती है हेमवत, ऊपर उत्तर में है हेमवत, वो कैसी है, जगन्य भोग भूमि होती है। तो इस प्रकार से यह उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की कैसी है भोग भूमियां होती है, जो हमने अपने काल चक्र के मैप में देखा था ना। ये जो 3 भोग, तो कहाँ होती है भोग भूमि, बताया तो है, लेकिन कहाँ होती है, तो हमने देखा ना कि देव कुरु उत्तर कुरु, तो ये विधेय क्षेत्र में होती है।
और उसके बाद कैसी है, उत्तम और मध्यम और जघन्य। रम्यक और हरि कैसी होती है, अपना दक्षिण और उत्तर में। और रम्यक हिरण्यवत और हेमवत। हिरण्यवत होती है नीचे दक्षिण में और हेमवत होती है ऊपर उत्तर में। इस प्रकार से ये सारी भोग भूमियों में हम अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। ऐसा कोई भी काल, कोई भी समय, मतलब आंख की पलक झपके इसमें तो अनंत समय निकल जाते हैं। और अपने कितना समय, देह परिवर्तन का कितना समय, 3 समय। चौथे समय तो जीव कैसा है, जहां जाना हो अपने परिणामों के अनुसार जन्म ले लेता है। बिल्कुल हाँ, प्रियल बेन है, हाँ, रिशबाला बेन है। और प्रियल, प्रिया बहन है, इसमें प्रिया बहन है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ प्रिया बहन, कि आप पूर्व में कहाँ थे? आपके माता पिता कौन थे? आपका घर कहाँ था? आपके पास कितना वैभव था? कुछ याद है आपको? नहीं याद है ना? उसी प्रकार हम भी इस भाव को छोड़कर जाएंगे ना, तो कितने समय में विस्मरण हो जाएगा? उत्कृष्ट 3 समय। चौथे समय तो जीव जन्म ले ही लेता है। और अपन जघन्य कहो तो 1 समय जो ऋजु गति से गमन होता है। और यहाँ अपन 60, 70, 80 साल तक जो मेरा मेरा करते हैं और जो राग द्वेष करते हैं ना, बोले उसके विस्मरण के समय, ये मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्रादि, के मेरे माता पिता जो मेरा मेरा करते हैं ना, उसका विस्मरण करने के लिए कितना समय बेन? मात्र 3 समय। जैसे पूर्व में हमें याद नहीं ना कि हम कहाँ थे, कहाँ हमारा घर था, उसी प्रकार से यहां से जब ट्रांसफर होगा तो इतनी जल्दी विस्मृत कर देंगे उसको। कुछ भी याद रहने वाला नहीं, जैसे अभी हमें वर्तमान में कुछ भी याद नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और ज्ञानी सम्यक, देखो वहां भी भोग भूमि में भी ना सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि तो चारों गतियों में होते हैं, तो भोग भूमि में भी जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, वो कहते हैं वो तो अपने अनंत गुणों में केली करते हैं। वो वहां रहते हैं सम्यक दृष्टि, लेकिन भोगों में लिप्त नहीं होते हैं। वो तो अपने अनंत गुणों का भोग करते हैं। ज्ञानी भोक्ता भी होते हैं और अभोक्ता भी होते हैं। बोले किसके भोक्ता होते हैं? बोले अपने अनंत गुणों के भोक्ता होते हैं और बाहर पंचेंद्रीय विषय भोगों के अभोक्ता होते हैं। बोले भोक्ता तो दिखाई देते हैं, भोगते हुए तो हमें दिखाई देते हैं, भोगते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वे अपने ज्ञान स्वभाव को ही भोगते हैं। जैसे बिल्ली होती ना, उसी मुख से चूहे को पकड़ती है और उसी मुख से वो अपने कैसे हैं बच्चे को पकड़ती है। परिणामों में कितना अंतर है। बाहर से क्रिया तो दोनों की एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन परिणामों में कितना अंतर है। बोले परिणामों में कैसे जमीना, एक को रक्षा का भाव है और एक को भक्षण का भाव है। उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा भी विषय भोग भोगते हुए देखे जाएंगे, लेकिन परिणामों में बहुत अंतर है, क्योंकि अंतर में उनकी सुख बुद्धि उड़ गई है। वो उन विषय भोगों में जो सुख बुद्धि मान रखी थी, वह सुख बुद्धि उनको कैसी है, उड़ गई है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ऐसे भोग भूमि में जन्म किन परिणाम, ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे? सविता बेन, ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे
जो भोग भूमि में जन्म होता है, ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे? बोलते किन परिणामों से मिलती भोग भूमि? बोले सुपात्र को दान देने से ये भोग भूमि मिलती है। भोग भूमि में भी दो प्रकार की, सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। 96 लवण समुद्र के वहां पर 96 अंतर्द्वीपज हैं, वहां पर कुभोग भूमि पाई जाती है। और सुभोग भूमि में जन्म किस कारण से होता है? बोले सुपात्र को दान देने से, सम्यक दृष्टि से लेकर अपने मुनिराज तक को चारों प्रकार का आहार दान, औषध दान, सब प्रकार का दान देने से ये सुभोग भूमि में जन्म होता है। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, और भोग भूमि में जन्म लेकर यह जीव स्वयं सम्यक से शून्य रहा। अगर वहां भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वहां भी कैसा है, ये भोगों में लिप्त हो जाता है। और देखो आयु कितनी, अपनी आयु कितनी है वर्तमान में? अपनी आयु वर्तमान में कितनी है प्रिया बेन? अपनी आयु वर्तमान में कितनी बताई है? उत्कृष्ट तत्वार्थ सूत्र में बताए 120 वर्ष। और जगन्य तो सबके अंतर्मुहूर्त। तो उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, और वहां भोग भूमि में 3 पल्य की आयु, बाह्य बहुत अनुकूलता, तो भी भोगों में तृप्त नहीं होते हैं। अपने यहाँ पर जब मुनिराज की समाधि होती है ना बेन, सविता बेन, जब मुनिराज की समाधि होती है ना, तब क्या करते हैं? जब 48 मुनिराज 48 मुनिराज उस मुनिराज की समाधि नहीं बिगड़े, इसके लिए उसको संबोधन करते हैं। और कदाचित मुनिराज ने पानी मांगा, क्योंकि वो तो एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। मुनिराज तो एक बार आहार लेते हैं और उसी समय पानी लेते हैं, बार बार आहार नहीं लेते और पानी भी नहीं लेते हैं। तो उनको संबोधन करते हैं जब समाधि होती है ना। नूतन बेन, जब समाधि होती है ना, तब कैसा संबोधन करते हैं? ये ऐसा संबोधन करते, अरे तुमने अनंत बार भोग भूमि में जन्म लिया है, और वहां पर कैसी 3 पल्य की आपकी आयु, और वहां भोग भूमि में यहाँ तो पानांग नाम के कल्प वृक्ष थे, जिसमें 32 प्रकार के पेय पदार्थ मिलते हैं। बोले आपने उसका इतना पान किया, और यहाँ चुल्लू भर पानी से आप कैसे तृप्त हो जाओगे? इस प्रकार से मुनिराज को संबोधन करके उनके परिणामों को किसा स्थिर करते हैं। ऐसा नहीं कि पानी मांगा तो तुरंत पानी दे दिया। तो इस प्रकार से अगर वहां सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागी? काहे को शिव साधन करते संयम ते अनुरागे। अगर वहां पर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग कर सिद्धालय में जाके विराजमान होते? इसे इन विषय भोगों में सुख नहीं है, ये सूखा भास है। सुख किसे कहते हैं? सुख की क्या डेफिनेशन है? किसे कहते हैं सुख? राज बालाजी, किसे कहते हैं सुख? यहाँ तो बहुत सुख है ना। सुख नहीं। नूतन बेन नहीं, नूतन बेन बोल रहे नहीं है। सविता बेन बोली निराकुल आत्मा। हाँ, यहाँ कहते सुख नहीं, सुखा। सुख किसे कहते हैं? सुख की क्या डेफिनेशन है? जिसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख। राजवाला याद रहेगी ना? इसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है ना, जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख।
बराबर। अब अपन लगा लो कि पंचेंद्रिय विषय भोग को हम निरंतर भोग सकते हैं क्या? नहीं भोग सकते। नहीं भोग सकते ना। तो जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। अपने को ना भोग भूमि में इतना सुख है, तो बोले जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है, और जिसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख है। यहाँ तो पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगते हैं, थोड़ी देर भोगे और फिर उसके बाद दुख। देखो ये विषय परिवर्तन होता है ना राजवाला, इससे सिद्ध होता है कि उसमें दुख है। सुबह से उठे ब्रश करने में सुख, उसमें नहीं मिला, नहीं चाय पीने में तो जरूर सुख मिलेगा, तो चाय पी लेते। फिर उसके बाद जो उधर इंडिया में तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद स्नान करो। फिर ये जो हम परिवर्तन कर रहे हैं ना, इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख नहीं था। नहीं तो परिवर्तन क्यों करते? विषय का परिवर्तन हम क्यों करते? ये परिवर्तन हमने किया है ना, इससे सिद्ध होता है कि इसमें सुख नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा तो इन विषय भोगों को नाक की छिनक के समान कैसे हैं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सुख है ही नहीं, इसे सुखाभास है। अब यहाँ ये कहते हैं कि भोग भूमि के सभी जीव, इनका परिणाम कैसे होते? भोग भूमि के जीव के बहुत कोमल, बहुत सरल, बहुत दयावान परिणाम इनके होते, क्रूर परिणाम नहीं होते हैं इनके। और नियम से मर कर कैसे स्वर्ग ही जाते हैं, मनुष्य में जन्म नहीं लेंगे। नियम से वो कैसे हैं, भोग भूमि के जीव नियम से मर कर कैसे देवगति को ही प्राप्त होते हैं। इसके सिवा इनकी कोई दूसरी गति नहीं होती है। यहाँ के मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिरेंज, यहाँ का मिथ्या दृष्टि हो ना, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ का मतलब जो भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि हो, तो वह मरकर कहाँ जाएगा? तो वह मरकर मनुष्य तिरेंज में कहाँ जाएगा? भवन त्रिक में जाएगा देवगति में ही, ये नियम है बिल्कुल। लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा तो वो मरकर कहाँ जाएगा? बोले भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में जाएगा। भवन त्रिक बोलते ना जिसको, भवनवासी मतलब जो भवनों में रहते हैं, व्यंतर ना, व्यंतर भूत पिशाच इत्यादि व्यंतर होते हैं। कुछ व्यंतर तो कैसे हैं, खर भाग पंख भाग में रहते हैं, और कुछ व्यंतर यहाँ पर मध्य लोक में भी रहते हैं। और ज्योतिषी, 5 प्रकार के ज्योतिषी, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारकाश, तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष। तो अगर भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि अगर मरकर जाएगा तो भवन त्रिक में जन्म लेगा, और सम्यक दृष्टि भोग भूमि का अगर सम्यक दृष्टि होगा तो वह ना मरकर कहाँ जाएगा? सौधर्म युगल अर्थात वैमानिक देव में, वह भी मात्र प्रथम स्वर्ग तक, इसके आगे नहीं जाएगा। प्रथम युगल मतलब सौधर्म और ईशान, ये 2 में ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ये भी वैमानिक है, लेकिन इसके आगे कैसा है? नहीं जाएगा बिल्कुल। और विधेय क्षेत्र में नहीं जाएंगे, क्योंकि विधेय क्षेत्र कैसे है? कर्म भूमि है, तो वहां पर जन्म नहीं लेगा ना। ये नियम से कैसे हैं? स्वर्ग में ही जाएंगे। और इस प्रकार तत्वार सूत्र में देवगति के आश्रय के कारण बताए हैं ना, कि क्यों देवगति में जन्म होता है। तो 2 कारण बताए हैं, 2 सूत्र आए हैं इसमें। एक तो सम्यक वच, अर्थात जो सम्यक दृष्टि होता है वह नियम से है ना। अगर पूर्व में आयु का बंध नहीं हुआ हो तो वह नियम से कहाँ जाएगा? वहां पर देवगति में ही जाएगा। और यहाँ ये कहते हैं कि और दूसरा अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, जो अकाम निर्जरा है, जो बाल तपस्चरण इत्यादि करते हैं, वह भी किसी देवगति के आश्रय के कारण बताए हैं कि वह देवगति में जाते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस काल खंड में जन्म लेने वाले
जो मनुष्यादि प्राणियों का जीवन भोग प्रधान रहता है। कहाँ, जहाँ भोग भूमि में जन्म लिया है ना, तो भोगों की वहां पर प्रधानता रहती है। बिल्कुल प्रकृति भी बहुत संपन्न रहती है, दिल्ली जैसा नहीं है, बहुत गर्मी बहुत सर्दी, ऐसा प्रकृति प्रकोप नहीं होता। प्रकृति भी कैसी है, बहुत संपन्न रहती है। यहाँ के निवासी अपना जीवन यापन करने के लिए, जैसे कर्म भूमि में तो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते, असी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार ये सब करते हैं। लेकिन वहां पर ये सठ कर्म नहीं है, वहां असी मसी क्या व्यापार बिजनेस जॉब वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो अपनी आजीविका कैसे चलाते होंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि वहां पर प्रकृति में सहज रूप से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों से उनको इच्छित सामग्री प्राप्त हो जाती है और सबके अपने अपने घरों में होते हैं। ऐसा नहीं कि कल्प वृक्ष कहीं दूर लगे हुए हों तो फिर वहां पर वस्तु लेने जाना पड़े, ऐसा नहीं। सबके अपने अपने घरों में कल्प वृक्ष होते हैं। और ये जो कल्प वृक्ष होते हैं ये वनस्पति काय के नहीं होते हैं, ये सब किसी पृथ्वी काय के ही होते हैं। ये आपने मध्य प्रदेश में एक ऊन बड़वानी अपना तीर्थ क्षेत्र है, काफी लोग जानते भी होंगे ना। तो वहां पर एक बहुत पहले मैं गई थी बड़वानी, तो वहां पर एक कल्प वृक्ष था। कोई वहां पर वो जो मैनेजर उसने बताया और ऊपर लिखा था कल्प वृक्ष। और वो बोले ये 250 वर्ष पुराना है, ऐसा कहा कि ये 250 वर्ष पुराना है। और वहाँ लोग मान्यता भी मान लेते हैं, जो इच्छित वो तो अपने तीर्थ क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से लोग बाग उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन वो कल्प वृक्ष नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष वनस्पति काय के नहीं होते हैं, ये पृथ्वी काय के कल्प वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से इन कल्प वृक्षों में उनको अपनी मन वांछित जो भी सामग्री उनको चाहिए वह कैसी है, इन कल्प वृक्षों के माध्यम से ले लेते हैं। और बहुत प्रकार के ये अपने शरीर विक्रिया भी बना के अनेक प्रकार के कैसे हैं भोग भोगते हैं। भोगों की इनकी बहुत बाहुल्यता होती है, इसलिए इसका नाम कैसा है, भोग भूमि रखा गया है। ये जुगलिया जीव चक्रवर्ती के भोग लाभ की, ये जो भोग भूमि के भोग है ना, वह चक्रवर्ती के जो भोग है ना उससे अनंत गुना ज्यादा भोग भोगते हैं भोग भूमि के जीव। चक्रवर्ती की संपदा तो आपने सुनी होगी, 6 खंड की विभूति। अब आप वो मैप में देखोगे ना, 6 खंड की जो विभूति होती है ना, 5 मलेच्छ और 1 आर्यखंड, ऐसा 6 खंड को विजय प्राप्त करने चक्रवर्ती जाता है। और कितना वैभव, कितना 96,000 रानियां, कितने हाथी, कितने घोड़े और 75,000 उसके खेत होते हैं। नूतन बेन, 75,000 खेत होते हैं चक्रवर्ती के, सबसे बड़ा भूमाफिया होता है वो। और 1 करोड़ सोने के बर्तन, अपने पास तो एक भी नहीं, फिर भी भरत जी घर में ही वैरागी। इतने वैभव उसका होता है। 1 करोड़ सोने के बर्तन, 3.5 करोड़ भाई बंधु, अपने यहाँ तो हम 2 और हमारे 2, और वहां पर 3.5 करोड़ भाई झगड़ा उसके चक्रवर्ती के। और 365 दिन के 365 रसोइयों की टीम, 365 उसके पर्सनल डॉक्टर्स। इतना वैभव होते हुए भी कहते हैं कि उससे अनंत गुना वैभव भोग भूमि में होता है, वहां पर उससे अनंत गुना इंद्रियजन्य सुख होता है, क्योंकि चक्रवर्ती तो कर्म भूमि में रहते हैं।
और किसे है उनको तो चक्रवर्ती को तो लड़ाई भी लड़ना पड़े, 6 खंड की विभूति, हालांकि लड़ाई लड़ने जाते हैं लेकिन इतना पुण्य का प्रताप रहता है चक्रवर्ती का कि जहां भी जाते हैं उनकी आधीनता स्वीकार कर ली जाती। एक बार क्या हुआ, चक्रवर्ती जब 6 खंड की विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था तो आगे काफी बड़ा समुद्र आया। तो उनके सैनिकों लोगों ने कहा कि महाराज अब यहाँ का जो है अपने समुद्र का जो राजा है वो बहुत पावरफुल है, बोले हम इसको कैसे जीतेंगे। भरत जी वहीं पर ध्यान करने बैठ गए और अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे और ध्यान करने बैठे, इतने में वो जो समुद्र का जो राजा था ना आकर उनको नतमस्तक करने लगा। चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि वह उसकी आधीनता सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। वो चक्रवर्ती से अनंत गुणा सुख इन भोग भूमियों में होता है और उन्हें सर्व प्रकार के सुख सुविधाएं होती है और मन वांछित उनको कैसा है ये सब मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी इतना वैभव होते हुए भी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो क्या विचार करते हैं नूतन बेन, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चला आया। इस संसार का जितना भी ये वैभव है हमको सुखी नहीं बना सकता है बिल्कुल ना, और अपने परिपूर्ण स्वभाव की प्राप्ति के लिए इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। और कैसे हैं, निरंतर सुख की अभी डेफिनेशन बताई है ना कि जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। अब लगा लो संसार में पंचेंद्रिय विषय भोग की ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे निरंतर भोगा जा सकता है। अभी रसगुल्ला खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, बस बस जो भोगो ना, सुख है तो 1 में 10%, 2 में 20%, 3 खाया तो 30%, चौथे में बस। विचार करें, वो डेफिनेशन सब में लगा लेना कि सुख किसे कहते हैं कि जिसको निरंतर भोगा जाए उसे सुख कहते हैं। तो इस प्रकार से वहां भोग भूमि में इतनी भोग सामग्री होने पर भी कैसे हैं, किंचित मात्र भी सुख नहीं, क्योंकि सुख अपना स्वभाव है, अपने में से आता है, बाह्य सामग्री में से कैसा है सुख आता नहीं है। इस प्रकार से भोग भूमि में सारी अनुकूल सामग्री मिलती है ना, फिर भी तृप्त नहीं हो पाया है। इसलिए यहां कहते हैं कि जहां सुख है वहां पर दृष्टि करो और जहां सुख नहीं है वहां से दृष्टि हटाओ। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर जो 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष हैं वे कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है और वो कैसी सामग्री प्रदान करते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन कौन से होते हैं। सबसे पानांग नाम का कल्प वृक्ष, ये सारी सुविधाएं अपनी यूएस में होनी चाहिए थी नूतन बेन, है ना, ये सारे कल्प वृक्ष अपने यहाँ होने चाहिए थे ना। हाँ? तो यहाँ कहते पहले पानांग नाम का, यहाँ तो अपने को जूस बनाना पड़े तो कैसा है, मिक्सी में डालो, फ्रूट्स डालो, फिर बनाओ, फिर पियो। और वहां पर कैसे है, पानांग नाम के कैसे वृक्ष हैं, वो पानांग नाम के जो कल्प वृक्ष होते हैं इसमें मनुष्य और तिरेंच दोनों को सामग्री मिलती है वहां पर, चाहे मनुष्य हो चाहे तिरेंच हो भोग भूमि को, है ना, वह सब
आवश्यक सामग्री उनको कल्प वृक्षों से ही मिलती है। सबसे पानांग नाम का इस जाति के कल्प वृक्ष भोग भूमि जीवों को मधुर सुस्वाद, मतलब गर्मी में शीतल पेय दे दें और सर्दी में गर्म पेय दे दें। यहाँ अगर चाय पीना हो तो बनाना नहीं पड़े, कॉफी पीना हो तो बनाना नहीं पड़े। कल्प वृक्ष के पास गए, अपने को जो पेय पदार्थ चाहिए वो अपने को मिल जाए। और मधुर सुस्वाद 6 रसों से युक्त अति शीतल, बहुत उसका स्वाद सुस्वादु होते हैं, और ऐसे 32 प्रकार के पेय पदार्थ वह पानांग नाम के कल्प वृक्ष से उनकी प्राप्ति हो जाती है। ये टाइम मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, टाइम हो गया क्या? अभी 5 मिनट तो टाइम हो गया क्या? 5 मिनट अभी ले सकते हैं, अभी 9:22 हुआ है। 5 मिनट और हैं क्या शेष? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो पहला कल्प वृक्ष अपना है पानांग नाम का, कैसा है? कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष में अपने को 32 प्रकार के पेय, सब जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो ना, हॉट कोल्ड जो भी हो, सारे 32 प्रकार के वहां पर पानांग नाम के कल्प वृक्ष से अपने को पेय पदार्थ कैसे हैं पीने को मिल जाते हैं। और फिर दूसरे में तुर्यांग। तुर्यांग मतलब इस जाति के कल्प वृक्ष उत्तम वीणा और मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, जितने जितने भी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वह सारे इंस्ट्रूमेंट तुर्यांग नाम के कल्प वृक्ष से उनकी कैसी है? प्राप्ति होती है। और हाथ रखो कि तुरंत बजने लग जाते हैं। कोई मास्टर, कोई सिखाने वाला हो, अपने यहाँ तो क्लास में जाने हो, ऐसा नहीं है कि वह इस प्रकार से। जानते हो समोशरण में कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़। इतने तरह के वाद्य यंत्र समोशरण में बजते हैं। एक बार मैं रतलाम गई थी, तो प्रवचन चल रहा था, तो पर्यूषण में तो बाहर आवाज आ रही थी बाजों की। तो सबको ऐसा लगता है बाजों की आवाज आती है, डिस्टर्बेंस हो रही। तो मैंने कहा सबको कि समोशरण में 12 करोड़ है ना, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं, तो भी दिव्य ध्वनि कैसी है? खिड़ती रहती है। अब तीसरे नंबर के भूषणांग। भूषणांग मतलब आभूषण। शॉप पे जाओ, 4 शॉप पे जाओ, देखो ये फैशन के हैं कि नहीं, ये फैशन में चल रहे कि नहीं, इसकी डिजाइन अच्छी नहीं, इसका कलर अच्छा नहीं, इसका मैचिंग अच्छा नहीं है। नो झंझट, कोई झंझट नहीं। ऐसे भूषणांग नाम के जो कल्प वृक्ष होते हैं, वो स्त्री और पुरुष, पुरुष के 16 प्रकार के आभूषण, हार, मुकुट वगैरह, और स्त्रियों के 14 प्रकार के आभूषण, कंकट, कटी सूत्र, हार, और जो भी पहनते हैं सब। इसमें लिखा है केयूर, मजीर, कटक, कुंडल, किरीट, मुकुट इत्यादि 16 प्रकार के आभूषण स्त्रियों के। प्रश्न है, नूतन बेन को एक प्रश्न उठा, राजबाला को भी प्रश्न उठ सकता है कि वहां शादियां वगैरह तो होती नहीं है, फिर आभूषणों का क्या काम है? कहाँ जाएं पहनकर? कोई पार्टी वार्टी होती नहीं है जहां पहनकर जाया जा सके वहां पर। क्योंकि शादी भी जैसे जन्म लिया वैसे ही पति पत्नी हो जाते हैं, तो शादी होती नहीं है। तो इतने आभूषण वगैरह, लेकिन सुविधा है इतनी बस कि इतने प्रकार के आभूषण आपको भूषणांग नाम के कल्प वृक्ष से कैसी है? प्राप्ति हो जाती है। और ये सारे कल्प वृक्ष मैंने कहा ना, अपने घर में ही रहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं यूएस भोग भूमि है, ऐसा बोलते थे। ये भोग भूमि नहीं भैया, ये तो कर्म भूमि। भोग भूमि में तो सारे कल्प वृक्ष से सामग्री मिलती है। हाँ, और कैसे हैं ये? भोगों में किंचित मात्र भी सुख नहीं है।
ये प्रकरण अपने को पढ़ने से ये लाभ होता है कि जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों में हमने सुख मान रखा है उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। आपने वज्रधन चक्रवर्ती का 12 मासा सुना होगा, बहुत वैराग्यमय है और सुनने लायक है। उसमें वज्रधन चक्रवर्ती रहते हैं। एक बार क्या हुआ, अपनी सभा में बैठे हुए रहते हैं और एक माली उनको एक ऐसा कमल का फूल ला कर देता है चक्रवर्ती को, और चक्रवर्ती उसमें देखता है तो उसमें एक भौरा, मृत भौरा उसको दिखता है। तो चक्रवर्ती सोचता है एकमात्र घ्राण इंद्रिय के विषयभूत होकर इस भौरे ने अपने प्राण गंवा दिए। और जानते हो नूतन बेन, भौरा होता ना उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ी के आर के पार चला जाए, इतनी ताकत होती, लेकिन वो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर वो कोमल पंखड़ियों के बाहर निकलता ही नहीं है और वहां उसके प्राणांत। तो जैसे वज्रधन चक्रवर्ती उसको देखता है तो उसको वैराग्य आ जाता है और अपने पुत्रों को बुलाते, 1000 पुत्र होते हैं उसके, बुलाता है, बोले आप ये सारा राजभास संभालो, हम तो अब दीक्षा लेंगे। पुत्र बोलते कि क्यों, आप हमको राजभास देके आप दीक्षा लेना क्यों चाहते हो? बोले इसमें सुख नहीं है। तो उनका पूरा वो संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है उसका। बोले हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे। पुत्र क्या बोलते हैं चक्रवर्ती से, हम तो उगाल को न उगाल मतलब जो आपने बुरा जानकर जिन विषय भोगों को छोड़ा है और आप हमें बोलते हो कि आप इनको स्वीकार करो। तो बोले हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे बिल्कुल, और तुम्हारे ही संग दीक्षा को धरेंगे। ऐसे पुत्र अपनी भावना कैसी है व्यक्त करते हैं तो किंचित मात्र भी सुख नहीं है। मेरा एक प्रश्न है सबसे, जितने भी भाई बहन सब सुन रहे हों, है ना, तो जो अल्पना जी हैं, जो भी है, राजबाला है, सबसे जो भी सुन रहे हैं और जिनके, एक प्रश्न है मेरा। क्या प्रश्न है? हमने अपने कामों की लिस्ट में नूतन बहन, सरिता बहन, प्रिया जी, राजबाला, एक प्रश्न है मेरा कि हमने अपने कामों की लिस्ट में क्या करना है? पढ़ाई अच्छी करना है, यूएस में जाके करना है, उसके बाद में सर्विस अच्छी करनी है, नौकरी अच्छी चाहिए, फिर शादी करनी है, फिर बाल बच्चे करने हैं, विषय भोग भोगने, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब करना है। ये कामों की लिस्ट में ये सब काम हमने लिखे हुए हैं। नूतन बहन, उन कामों की लिस्ट में लिखा हुआ है कि मुझे आत्म कल्याण भी करना है? नहीं लिखा है। नूतन बहन बोले नहीं लिखा है। जितनी कामों की लिस्ट हमने बनाई है उस कामों की लिस्ट में हमने ये मेंशन किया है कि मुझे आत्म कल्याण भी करना है? नहीं लिखा, नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिस्ट से लिखा। काम ही गायब है। ये तो सब करना है, गायब सब, ये तो सब करना है, लेकिन आत्म कल्याण मुझे करना है। ये भाव मिला है, मुझे भाव के अभाव के लिए मिला है, तो मुझे आत्म कल्याण करना है। ये वो हमारी काम की लिस्ट में हमने इसको मेंशन ही नहीं किया। चलो ऊपर नहीं किया तो नीचे तो किया हो। चलो ऊपर नहीं किया तो नीचे, नीचे। काम लिस्ट से काम ही गायब है, कैसे काम और सुख चाहते हैं। हाँ, पहले तो अपना लक्ष्य बनाओ कि करना क्या है हमको। ये मनुष्य भाव मिला है ना, ठीक है वो उतना सब करो, लेकिन मुझे अपना आत्मा का भी कल्याण करना है, ये तो काम अपनी लिस्ट में होना चाहिए ना। तो ये सारे प्रकरण कैसा है, अपने को प्रेरणा देते हैं कि इन विषय भोगों में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? तो बोले अपने में है। जहां से प्रश्न उठा वहां सुख है। ऐसे हम भी अपने ऐसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। 4 पंक्तियां मैं बोलूंगी, आप सब लोग याद करिएगा उसको। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं
मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है, जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि हाँ। स्वाध्याय करना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, पर जी। आत्मसात नहीं कर पाते हैं उसको। हाँ, मतलब बहन का प्रश्न है कि स्वाध्याय सुनना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लेकिन लगता है। हाँ, लेकिन आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहन जो लगता है ना, अपने को ये अच्छा लगता है ना, सुनना अच्छा लगता है, हाँ, पढ़ना, ये तो हाँ, वो मंद कषाय की मिठास है। क्योंकि इस समय मंद कैसा है, कषाय हमारी मंद रहती है, हम मंद पढ़ते रहती। हैं, सुनते हैं, उस समय हमारी कषाय मंद रहती है, तो वो मंद कषाय की मिठास है। वास्तव में तो अपन अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाए ना, हाँ, कि पढ़ने से भी किस प्रयोजन की सिद्धि, हम पढ़ते भी किस लिए हैं, सुनते भी किस लिए हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। उसके पीछे पहले तो बहन जीवन में अपना लक्ष्य बनाओ कि मनुष्य भाव मिला है, मुझे आत्म कल्याण के लिए मिला है। ये विषय भोगों के भोगे भोग घनेरे, कितने भोग भोग कराए, सब अनंत बार भोग भूमियों में जन्म लिया है ना। यहाँ तो अमेरिका में तो कर्म भूमि है, अनंत बार ऐसे भोग भूमि में जन्म लिया है अपन ने, उस सरपणी काल में। पहले तो अगर अपन अपने जीवन का अगर लक्ष्य बनाएंगे ना कि मुझे आत्म, तो क्या होगा वह, और उसके लिए निरंतर भेद ज्ञान। अभी हमारा यहाँ पर वो मोना है ना, मोना जो ग्रुप है, उसमें मंडे को क्लास चालू की है उन लोगों ने, उसमें यही विषय लिया है, भेद ज्ञान। हाँ, मीना मामी ने मेरे को बोला कि वो मंडे को भी क्लास है, तो मैं कहा मेरे को लिंक भेज देना। हाँ जी हाँ, जी हाँ। तो इस प्रकार से कैसा है, अपन सुनना पढ़ना, उसके पीछे लक्ष्य एक होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, लक्ष्य। हाँ, वो तो कषाय की मंदता है, यहाँ तो कषाय के अभाव का नाम धर्म। तो हमें तो कैसा इन कषायों का अभाव करना है। कितना बजे क्लास होगा तुम्हारा दीदी? बिन यहाँ का टाइम तो 12 बजे है, और उधर कनाडा का टाइम 3 बजे का। सियाटल में छो, तमे सियाटल में छो, तो आपने सियाटल नो टाइम कही दो। हाँ, सियाटल में 12 बजे है, सियाटल का समय 12 बजे ने। जी हाँ, 12 संडे बजे का समय। और वहां पर कनाडा में 3 बजे का है, और भी अलग अलग जगह जैसा भी होगा। मंडे 12 बजे ने। हाँ, मंडे को 12 बजे। बराबर। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? બેને પ્રશ્ન પૂછ્યો, એ પ્રશ્ન તો બરાબર છે કે સાચી વાત, વાંચીએ છીએ, ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળીએ છીએ, બરાબર, પણ પછી શું? हाँ, પછી बेन तो तब એનું पची કાંઈ सू सुन लिया, पची सू વિચારે કરીએ છીએ, ऐसा नहीं कि सुन પછી डाला। શું કે વિચારે हाँ, કરીએ, ગુરુદેવે આમ કીધું, ગુરુદેવે એમ કીધું। बराबर, આજે बिल्कुल। હવે જે હું હમણાં કહું સંગીતાને કે हाँ, हाँ, દીદીએ આમ કીધું, દીદીએ કેમ કીધું, પછી શું એનું કાંઈ આપણે अनुकरण तो करता हाँ, નથી। बेन अगर ये सुन लिया हो ना, तो 25 का प्रश्न ही नहीं उठेगा। 25 बिल्कुल, तो अंदर में जाएगा, तो 25 का प्रश्न ही नहीं उठेगा। बस वो तो अंतर में समाने की बात करेगा, बिल्कुल। क्योंकि 25 मतलब कुछ करना ही नहीं है ना, 25 मतलब कुछ करना ही नहीं ना, अपनी दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर जाएगी। हाँ, बराबर दृष्टि कैसा है, हमણાં अकर्ता તમે स्वभाव पर कल्पवृक्ष નું बोल्या ने, કોઈ મનમાં એવો પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે કલ્પવૃક્ષની આગળ કલ્પના તો કરવી પડે જ ને, તારી અંદર તો તાર કલ્પના વગર પડ્યું છે। हाँ, बराबर, बराबर, પણ बिल्कुल, हाँ।
એ हाँ, જ્ઞાન જે કરવું પડે ને એ ના થયું. हाँ बराबर बिल्कुल। चलो और कोई प्रश्न है किसी को? चलो। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयैर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् नित्यमेव प्रकाशताम्। कायो सर करेंगे? जी बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र सभी को। जय 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 सभी को। सॉरी मैं आज लेट हुई को। जय जिनेंद्र। આજે તમે આજે લીધું એ પાછું કે દિવસે લેવાના તમે તમે હું બોલું ગુજરાતી ને તમે બોલ હિન્દીમાં આજે रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ा गुजराती समझता है, मुझे थोड़ा गुजराती समझता है। समझते ने हाँ। तो આજે કાલ